हेलो एंड वेलकम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदब्बिर एंड टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग अ लेक्चर सीरीज़ फॉर यू। इस सीरीज़ में हम हर एक वीडियो में 2 या 3 करंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे और उन इवेंट्स को कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से समझें। टुडेज़ वीडियो विल बी द फर्स्ट इन दिस सीरीज़ और आज हम जानेंगे साइक्लोन याश के बारे में। जैसा कि आपने सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ के माध्यम से सुना ही होगा, याश हैज़ ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। कई लोग इसे साइक्लोन यास बुला रहे हैं बट इट इज़ एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज साइक्लोन याश। क्यों इसे ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि ब्रीफ में आपको फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स के बारे में बताऊं विच इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। इससे पहले आपने साइक्लोन ताउते का नाम सुना होगा जो महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। उससे पहले अम्फन जो कलकत्ता में आया था। तो क्यों नाम दिया जाता है साइक्लोन्स को और कौन नाम देता है साइक्लोन्स को वो जानने की कोशिश करेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि कौन सी जियोग्राफिकल टेरिटरी में हुआ है। आप सबने साइक्लोन्स, ह्यूरिकेन्स या टाइफून्स का नाम सुना होगा एंड सम ऑफ यू माइट थिंक कि ये सब अलग अलग फिनोमिनन है विच इज़ नॉट ट्रू। ये जो तीनों चीज़ें हैं इट इज़ नेम ऑफ वन एंड द सेम थिंग बट बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन द अर्थ वेयर इट हैपन्स दे आर नेम डिफरेंटली। जैसे कि इंडियन ओशन में अगर ये फिनोमिनन हो तो इसे साइक्लोन कहा जाता है, वही अटलांटिक ओशन में इसे ह्यूरिकेन्स कहा जाता है और पैसिफिक ओशन की रीजन में इसे टाइफून कहा जाता है। दूसरे पर्सपेक्टिव से समझे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे टाइफून या हरिकेन कहा जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का नाम दिया जाता है। साइक्लोन के बनने के लिए टेम्परेचर एट द सरफेस शुड बी 26.5 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होता है कि सराउंडिंग एयर जो है वो वार्म हो जाती है और ऊपर जाना शुरू करती है। इससे सरफेस ऑफ द ओशन पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन बन जाता है एंड कोल्ड एयर फ्रॉम अबव कम्स डाउन टू फिल दैट गैप। इवेंचुअली ये कोल्ड एयर भी वार्म होकर ऊपर जाता है क्रिएटिंग अ साइक्लिक प्रोसेस कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस। नाउ एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज गशेस इन टू फिल द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन कॉजिंग अ स्पाइरल शेप जहाँ पे विंड्स बहुत दूर से और बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है। आपको बताता चलो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स क्लॉकवाइज घूमते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा साइक्लोन 1979 में फिलीपींस के पास साउथ पैसिफिक ओशन में आया था जिसका नाम दिया गया था टाइफून टिप। इसका डायमीटर 2000 किलोमीटर था यानी 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ था ये साइक्लोन और इसकी विंड स्पीड की बात करें तो 190 माइल्स पर आवर या 305 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड स्पीड थी इसमें, जो कि डिवेस्टेटिंग मानी जाती है। अब सवाल यह है कि साइक्लोन्स को नाम दिया क्यों जाता है। देखिए, जब साइक्लोन्स की स्पीड 34 नॉटिकल माइल से ऊपर चली जाती है दैट मीन्स दे हैव डेवेस्टेटिंग इफेक्ट। अगर ये ज़मीन पे आ जाए इट कैन कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। इसलिए टू अरेस्ट अटेंशन यानी कि अथॉरिटेटिव एजेंसीज या गवर्नमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको एक नाम दिया जाता है। इसके अलावा सूचना प्रसारण को आसान करने के लिए जो कि ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, इन दिस केस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि न्यूज़ पहुंचाता है या इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है जनरल पब्लिक को, उसको आसान किया जाए। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा साइक्लोन्स आ जाते हैं, मे बी एक अटलांटिक ओशन में आ गए, एक अरेबियन सी में आ गए, एक इंडियन ओशन में आ गया, तो अलग अलग को अलग अलग नाम दिया जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब ये समझते हैं कि इन साइक्लोन्स को नाम देता कौन है। दो संस्थाएं हैं या ऑर्गेनाइजेशंस है। पहली का नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वेदर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक, जिसके 13 कंट्रीज मेंबर हैं जिनका आप नाम अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं। इन सारी कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है। सारी कंट्रीज़ कुछ नाम सजेस्ट या कंट्रीब्यूट करती है जिनको एक लिस्ट में अरेंज किया जाता है। सबसे पहले लिस्ट 1 चलेगी, यानी सबसे पहले साइक्लोन का नाम निसर्ग था जो कि बांग्लादेश ने दिया था। ऐसे ही गति, निवर, बुरेवी या महाराष्ट्र और गुजरात में आने वाला तौते। अभी जो चल रहा है करंटली याश, जो कि ओमान ने सजेस्ट किया है। याश का अंग्रेजी में मीनिंग होता है जैस्मिन। इस क्रोनोलॉजी से समझें आप तो अगले जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम होगा गुलाब, जो कि पाकिस्तान ने सजेस्ट किया हुआ है। जब लिस्ट 1 में सारे नाम यूटिलाइज हो जाएंगे तो फिर लिस्ट 2 से नाम लिए जाएंगे। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये अप्रैल 2020 के बाद बनी थी। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो आई ऑफ द साइक्लोन याश इट इज़ इन नॉर्थ इंडियन ओशन। आई उस जगह को कहते हैं जहाँ से साइक्लोन ओरिजिनेट होता है, जैसे एपिसेंटर कहा जाता है अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ ओरिजिन को। इसका आई था नॉर्थ इंडियन ओशन में एंड इट वॉज मूविंग टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस। बेसिकली इट वॉज अफेक्टिंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री। ईस्ट कोस्ट में हमारी 3 स्टेट्स आती है जिनमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। साइक्लोन जब ओशन से होते हुए ज़मीन पे पहुंचता है उस जगह को लैंडफॉल कहते हैं। इन केस ऑफ यास द लैंडफॉल हैपेंड एट अ प्लेस इन ओडिशा कॉल्ड बालासोर। इट हैपेंड ऑन 26 मई सुबह 9 बजे की ये बात है। तो थैंक यू गाइज, दैट विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो। जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, आंसर मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।